हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोग के लिए डेली जीके, जीएस और हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहता हूं। वैसा ही मैंने आप लोग के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए आज हम 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को 30 में से कितने का क्वेश्चंस जानकारी है, आप लोग अपना स्कोर बोर्ड हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मेरे सामने जो फर्स्ट प्रश्न आया है, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 रस जो है इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स्य रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस, भक्ति रस, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ में नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इसे अवश्य नोट करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो आपका शांत रस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका जो पंचवटी में जो समास है वो द्विगु समास है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और द्विगु समास का जो परिभाषा होता है वो जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे पहला पद पंच है, जो कि संख्या यहाँ पे दर्शा रहा है, तो यह हमें द्विगु समास की ओर बता रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो आपका रौद्र रस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपसे पंक्ति दिया हुआ है, तो इनका अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा, झूठा दिखावा करना है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ जो होता है वो झूठा दिखावा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जो अर्थ होता है वो परिश्रम अधिक और फल कम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु किसका विलोम शब्द है। गुरु का विलोम शब्द जो होता है वो शिष्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा। गरल का विलोम शब्द जो है वो आपका अमृत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो यहाँ पे कबीरदास की भाषा जो है वो सद्दू कड़ी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है, जो कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सद्दू कड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है।
देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो भगवत गीता में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो आपका 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? कौन से काल के संत कवि है? तो यहाँ पे आपका भक्ति काल के कवि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मेरे सामने, इनमें से कौन भक्ति काल कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल कवि नहीं है? तो यहाँ पे आपका बिहारी जो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जो है वो आपका भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहारी जो भक्ति काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, 14 रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो यहाँ पे आपका तुलसीदास द्वारा रचा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता जो है वो आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा बीजक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो आपका कबीरदास का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? प्रमुख शिष्य यहाँ पे पूछा गया है। कबीर के प्रमुख शिष्य जो थे वो आपका धर्मदास थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कबीरदास के जो प्रमुख शिष्य थे वो दो शिष्य थे, जो कि पहला भागोदास और दूसरा धर्मदास है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार जो है वो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और तुलसीदास भारत के महान कवि एवं साहित्यकार जो कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कृति है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग का मीरा किसे कहा गया है? तो यहाँ पे आपका जो होगा महादेवी वर्मा जी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है वो हिंदी छायावाद युग की
महान कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ है वो आपका 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके काव्य में मौजूद विरह, वेदना और भावनात्मक गहनता के कारण ही उन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग का मीरा जो कहा जाता है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आ का उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, उस व्यंजन की संख्या कितनी है? उस व्यंजन की संख्या जो है वो आपका 4 है, जो कि यहाँ पे बताया गया है स और ह है, जो कि यह 4 उष्म व्यंजन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ख ग फ कौन से व्यंजन है? तो इनमें से जो आपका व्यंजन है वो आगत व्यंजन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नयन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? नयन में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो आपका अयादी संधि है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो ने जोड़ अन बराबर नयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमावट में प्रत्यय क्या है? अमावट में प्रत्यय जो है वो आपका आवट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और कर्मधारय समास का जो परिभाषा होता है वो जिसका समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है, जो कि परमेश्वर का समास विग्रह परम है जो ईश्वर, जो कि परमेश्वर का जो समास का विग्रह हो जाएगा वो परम है जिसका ईश्वर वो परमेश्वर कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रश्न है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए दिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो, नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।